क्लास 11 यूनिट 1 लेक्चर नंबर 3। क्लास 11 यूनिट 1 लेक्चर नंबर 3। 11 के स्टूडेंट को मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अब से आप लोगों के वीडियो YouTube के लिंक के थ्रू अब नहीं आएंगे। अब आप लोगों का जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आएगा जो संकल्प का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है अब आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अब सवाल है कि संकल्प के सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आमतौर पर लगभग जो भी विद्यार्थी मेरे इस क्लास के वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनको सारा प्रोसीड्योर यानी पूरी जो है प्रोसेस जो है पूरी प्रक्रिया मालूम है। जिन्हें नहीं मालूम है उनको मैं फटाफट संक्षेप में बता देता हूं। आप लोगों को या तो संकल्प जाकर के एडमिशन लेना है ऑनलाइन क्लास के लिए, या तो संकल्प के वेबसाइट पर www.sankalpeducationdeoghar.com सब एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इस पर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप लोगों को कुछ भी जानना हो उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप लोग फोन करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3, और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है यूनिट यानी मात्रक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फिजिक्स के लिए। यूनिट यानी मात्रक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसको आप लोग जो है एक चैप्टर नहीं समझेंगे, ये हर चैप्टर में आपको यूनिट यानी मात्रक से पाला पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं यूनिट यानी मात्रक क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले, द डिटरमाइंड स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। हिंदी मीडियम वाले, भौतिक राशियों के मापन की निर्धारित इकाई मात्रक कहलाती है। ये तो डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात हो गई। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करता हूं, यानी समझने का मामला क्या है। जैसे याद होगा मैंने एक पिछले लेक्चर नंबर 2 में एक बात को समझाया था कि मान लेते हैं अगर हम लोग दुकान गए और बोले, हमको दुकानदार से बोले कि मुझे आटा चाहिए, तो पूछेगा कितना, तो हम लोग अगर बोल दें 50, तो पूछेगा ना कि 50 ग्राम दें या 50 किलोग्राम दें, क्या दें। तो कहने का मतलब याद करें आप लोग, नहीं तो पिछला वीडियो को एक बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ दो फैक्टर होते हैं, एक तो मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड यानी मापन का परिमाण, और दूसरा मेजरमेंट का यूनिट यानी मापन की इकाई। तो ये जो यूनिट है, इसी यूनिट को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो बिना यूनिट का ध्यान रखेंगे आप लोग, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट बिना यूनिट का पॉसिबल नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट बिना यूनिट का पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हिंदी मीडियम, भौतिक राशियों के मापन की निर्धारित इकाई, ये जो निर्धारित है, और इंग्लिश में ये जो लगा हुआ है डिटरमाइन। आप लोग जहां कहीं मौका मिले, बोर्ड खाली दिखे, मतलब मैं हटा हुआ रहूं, वीडियो पॉज कर लेंगे। सॉफ्टवेयर से भी जब आप लोग वीडियो देखेंगे उसमें भी नीचे एक पॉज बटन है, पॉज करके आप लोग फेयर कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि ये डिटरमाइंड यानी निर्धारित क्या है। आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों को आमतौर पर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदने का जरूर जो है मौका मिला है, एक्सपीरियंस जरूर है। आप लोग देखते होंगे कि किसी दुकान में गए, अगर वो मैनुअल तराजू यानी बटखरा वाला तराजू अगर यूज कर रहा है, अगर, तो आप उसके यहां देखेंगे 1 kg का जो वाट है, बटखरा है,
उसको देखें, दूसरे दुकान में जाएंगे वो भी वैसा ही दिखेगा, तीसरे दुकान में जाएंगे वो भी वैसा ही दिखेगा। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग अलग अलग कंपनी का स्केल, जो हम लोग लाइन वगैरह खींचने में यूज करते हैं, आप लोग अलग अलग कंपनी का स्केल ले लें, सबको मिला के देखेंगे, सबका 1 सेंटीमीटर की लंबाई उतनी ही होगी, 1 इंच का जो लेंथ होगा वो भी सेम ही होगा। तो क्यों ऐसा हुआ? कंपनी भले अलग अलग है, लेकिन ऐसा एक डिटरमाइन कर लिया गया है कि हाँ, इतना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होगा, इतना डिस्टेंस 1 इंच ही होगा। तो कोई भी कंपनी हो, स्केल बनाती हो, उसको वही गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी ये तय हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं डिटरमाइंड हुआ कि हाँ, इतना जो है, इतना मास होगा 1 किलोग्राम, तो आज तक वही चला रहा है। उसका हाफ हो गया तो आधा किलोग्राम, डबल हो गया 2 किलोग्राम, इतना डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, ये फिक्स्ड हो गया, वही को, उसी को कहते हैं डिटरमाइंड। तो वो आज तक चला रहा है, तो वो हो गया 1 सेंटीमीटर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटरमाइंड, यानी निर्धारित। यूनिट 2 टाइप के होते हैं, ये आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो को याद करें। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन? फंडामेंटल और डिराइव्ड, यानी मूल और व्युत्पन्न। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट होंगे उसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट, यानी मूल राशियों के जो भी मात्रक होंगे उसको हम लोग कहेंगे मूल मात्रक। और डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो भी यूनिट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न राशियों के जो भी मात्रक होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे कि यूनिट यानी मात्रक 2 तरह के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट, सच यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर यूनिट्स। इसको अब दूसरे एंगल से समझें, ऐसा यूनिट जो दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, नहीं हो, कोई उसका कंसल्टेंट जो है नहीं हो किसी दूसरे यूनिट से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1 सेंटीमीटर का ताल्लुकात, 1 सेंटीमीटर का कोई भी उसका किसी तरह का दूसरे यूनिट से कोई तालमेल नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। 1 सेंटीमीटर इज एब्सोल्युटली एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो जो इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो मूल मात्रक, ऐसे मात्रक अन्य मात्रकों से क्या होते हैं? स्वतंत्र। लेकिन डिराइव्ड सच यूनिट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक मूल मात्रकों का समूह होती है। बहुत सिंपल, जैसे स्पीड, चाल, उसका एक यूनिट अगर हम लोग लें मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड कितने यूनिट आ गए? 2। तो 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये हो गया फंडामेंटल, ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन, त्वरण का होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक यूनिट। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने यूनिट का ये कॉम्बिनेशन हुआ? 2, मीटर और सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हुआ त्वरण यानी एक्सेलरेशन का, इस तरह का यूनिट को कहेंगे डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फिर से एक बार हम लोग फटाफट रिपीट कर लें। यूनिट यानी मात्रक क्या है? यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 टाइप का होता है। अब हम लोग चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन लगे, एडमिशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो कोशिश करें वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगर किसी प्रकार का वहां से कोई मदद नहीं मिल रहा हो तब फिर वो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी परेशानी हो उसको आप लोग बता सकते हैं। क्लास 11 के लिए आइए अब हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग उस तरफ के वीडियो को रोक करके पहले नोट कर लें।
नेक्स्ट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रक पद्धति। ये क्या है? पहले मैं इसका डेफिनेशन दोनों मीडियम में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ही, मैं उसको पढ़ देता हूं। द एब्सोल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी मूल मात्रकों का निर्धारित समूह, मूल मात्रकों का निर्धारित समूह मात्रक पद्धति कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ, पहले आप लोग इसको ऐसे सोचें, पहले हम लोग मीटर पढ़ेंगे या पहले मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे पहले? तो आप लोगों का सबों का जवाब होगा पहले ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से ना ये बना। तो ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, स्वतंत्र मात्रक है। ये कौन सा हो गया? फंडामेंटल यानी मूल। ये हो गया दो दो मात्रकों का कॉम्बिनेशन यानी समूह, तो ये हो गया डेराइव यानी व्युत्पन्न। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, उसके पीछे रीजन यही है कि आप लोग पहले ये तय कर लें, पहले फंडामेंटल यूनिट पढ़ना है या पहले डेराइव। तो क्लियरली आप लोगों का इकलौता जवाब होगा, सिंगल जवाब होगा कि पहले हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी मूल राशियां और मूल मात्रक जो भी हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं? एक अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे आप लोगों को एक बात बतलाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं एक क्लास में कितने बच्चे? 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उनका एक टेस्ट लिया गया। ठीक है, टेस्ट लिया गया। उसके बाद टीचर ने कहा कि देखो, टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर पूरे क्लास के बच्चों को मैं 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। पहले ग्रुप में वो जो 80% से ऊपर लाए, दूसरे में वो जो 60 से 80% के बीच लाए, तीसरे में वो जो 40 से 60% के बीच लाए, और चौथे में वो जो 40% से कम लाए। ठीक है, तो अब ये जो 4 ग्रुप बना, अब आप एक खास ग्रुप को पहले देखें। मान लेते हैं पहले ग्रुप को देखें जिन्होंने 80% से ऊपर लाया। मान लेते हैं ऐसे 12 बच्चे हैं, ऐसे 50 में मान लेते हैं 12 बच्चे, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब वो जो 12 बच्चों का ग्रुप बना, वो एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों को मेजर करने के लिए अलग अलग ग्रुप का यूनिट बनाया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ग्राम। ग्राम जो है मास का एक बहुत छोटा यूनिट है, द्रव्यमान का बहुत छोटा यूनिट है। सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ये भी लेंथ यानी लंबाई का बहुत छोटा यूनिट है। तो इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स को एक ग्रुप में कर दिया गया, बड़े यूनिट्स को एक अलग ग्रुप कर दिया गया। तो ये सब जितने भी अलग अलग ग्रुप बनाए गए, उन्हीं ग्रुप को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रक पद्धति। तो वही है एब्सोल्यूट कॉम्बिनेशन, निर्धारित समूह। इस तरह के पहले तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनाए गए थे। इस चौथे को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। मेनली ये 3 कॉम्बिनेशन था। शुरुआती दौर में फिजिक्स के इनिशियल स्टेज में सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 3 क्लासिफिकेशंस थे, यानी 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। और उसको समझाने के पहले मैं आप लोगों को एक बात और बतला देता हूं। ये जो मेजरमेंट की बात है, मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को हम लोग एक तो ओल्ड कंसेप्ट में ले जाते हैं, और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी एक पुरानी पद्धति और एक आधुनिक पद्धति। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज से 20-25 साल पहले
वो बटन वाला फोन होता था, नीचे रखा रहता था, तार से कनेक्ट रहता था। ठीक है, हम लोग उस फोन के पास जा करके नंबर डायल करके बात करते थे। फोन के पास हम लोगों को जाना होता था, फोन अपनी जगह पर रखा रहता था, हम लोगों को फोन के पास जाना होता था। लेकिन आज मॉडर्न स्टेज में अब हम लोग फोन के पास नहीं जाते हैं, फोन ही मेरे साथ साथ चलता है, हम लोगों के साथ साथ चलता है, आप लोग जानते ही हैं। तो वही है कि मेजरमेंट का एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, और 3 क्यों थे उसका भी आप लोग कारण जरा ध्यान से सुनेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मूल राशियां थी, मूल भौतिक राशियां जो थी यानी फंडामेंटल यूनिट्स, वो केवल 3 था। द्रव्यमान, लंबाई और समय। यानी ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से 3 ही था, मास, लेंथ और टाइम। तो इस तीनों का जो भी यूनिट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल यानी मूल। तो ये जो 3 जो आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्लासिफिकेशन दिख रहा है, ये 3 का तीनों इस प्रोसेस पर बेस्ड है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने लिए गए थे, केवल 3। यानी मूल राशियां कितनी निर्धारित की गई थी, केवल 3। तो इसका जो मात्रक होगा फंडामेंटल यूनिट, इसका मात्रक फंडामेंटल यूनिट और इसका मात्रक फंडामेंटल यूनिट। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट यानी मापन के पुराने प्रक्रिया के हिसाब से मूल राशियां कितनी ली गई थी? 3। तो मूल मात्रक भी कितने? 3। ये जो आप लोगों को चौथा दिख रहा है, ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। नंबर 4 जो है ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट विच इज कॉल्ड एसआई यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, ये जो 3 क्लासिफिकेशन है, आप लोगों को उत्सुकता हो रही होगी कि ये क्या है, नहीं है। हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, आप लोग खाली धैर्य रखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, जब तक सॉफ्टवेयर के थ्रू सभी विद्यार्थी प्रॉपरली वीडियो को सफलतापूर्वक देखना नहीं शुरू कर देते हैं, वीडियो की लंबाई अभी कम रहेगी। प्लस अभी आप लोग देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, तो 2 बातें आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में 2 बातें होने वाली है। आप लोग को मैं स्पष्ट कर दूं, अगले ही वीक से, मेरे ख्याल से सोमवार से ही, आज बुधवार है, सोमवार से 2 बातें होगी क्लास 11। 2 बातें। पहली बात, मीडियम बिल्कुल अलग हो जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है और उम्मीद है आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी। दूसरी बात, क्लास की जो ड्यूरेशन है, क्लास का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 30 से 35 मिनट कम से कम हो जाएंगे, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 30 से 35 मिनट का मिनिमम होगा। अभी हम लोग 15 से 20 मिनट का वीडियो रखेंगे ताकि हर विद्यार्थी उसको देख ले और अभ्यस्त हो जाए, हैबिचुएटेड हो जाए। क्योंकि ऐसे 11 के लगभग ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझसे मिला हुआ नहीं है, वो केवल मेरे वीडियो से ही मुझको जान रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे होता है ना कि टीचर के साथ एक मानसिक जुड़ाव, मेंटल अटैचमेंट होता है। धीरे धीरे शब्द का जो एक जुड़ाव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्सेशन, जो एक अटैचमेंट होता है, धीरे धीरे होने लगता है। तो 2, 4, 5 क्लास होते होते अभी आप लोग का एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से सप्ताह में 4 वीडियो आएंगे, 4 क्लास आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में फिर से मैं आप लोग को रिपीट कर दूं कि ये जो 3 सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, नाम मैं अभी नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि नाम में अभी थोड़ी जो है ना लेट है, थोड़ा अभी टाइम लगेगा। ये 3 जो आप लोग, जो भी नाम तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ये 3 आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट है।
ठीक है, यानी भौतिक राशियों को मापने का जो पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी रखी गई थी? केवल 3। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने होंगे? 3। इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट। अब आप लोगों को तीनों में दिख रहा होगा, ये तीनों जो आप लोग देख रहे हैं ना सब में, ये तीनों एक एक यूनिट का नाम है। लेकिन चौथे में आप लोग देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं, SI। इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की आधुनिक पद्धति या आधुनिक प्रक्रिया। तो अब हम लोगों को पढ़ना तो बेसिकली इसी को डिटेल है, लेकिन अगर इसको डिटेल पढ़ना है तो हम लोग इसको थोड़ी ऐसा छोड़ देंगे, हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग पहले इन तीनों को डिटेल पढ़ने के बाद फिर इस चौथे पर हम लोग हाथ डालेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बतलाया, आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, आप लोग सॉफ्टवेयर पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उस नंबर पर आप लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, तब फिर फाइनली आप लोग मुझे कॉल करके अपनी समस्या को बतला सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं उसका पूरा समाधान करूं। आप लोगों को मैं यहां पर 2 चीज लिख रहा हूं। एक तो संकल्प का जो वेबसाइट है, www.sankalpeducationdeoghar.com, सब एक साथ, ठीक है। आप लोग इस वेबसाइट को खोलेंगे ब्राउजर से। आप लोगों के मोबाइल पर कोई ना कोई ब्राउजर होता ही है, ज्यादातर गूगल का क्रोम होता है। क्रोम में आप लोग टाइप करेंगे, इसका पेज खुल जाएगा। आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन लेना चाहिए उसमें आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, इस वेबसाइट पर 2 नंबर दिए गए हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी लगे उस नंबर पर आप लोग कॉल करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं, या जो जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं दिए गए दोनों नंबर पर आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए या कोई परेशानी है, तब फाइनली आप लोग मेरे नंबर 94-311-90-440 इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस नंबर पर शाम के 7 से 9, साढ़े 9 तक आप लोग कोशिश करें नहीं करें, क्योंकि नंबर बंद मिलेगा। उस समय मेरे क्लास के रिकॉर्डिंग का टाइम रहता है, तो आप लोग कोशिश करेंगे दोपहर में करें, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के कोई भी जो भी इंक्वायरी होगी या कोई भी परेशानी होगी मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोग अपने अपने घरों में सकुशल स्वस्थ रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।